वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट एंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान जो कि पहले भी आ चुके हैं, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑन दिस शो, एंड वी थॉट कि उनको हम वापस बुलाएं और इस बार उनको हम साथ बुलाएं बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग टुगेदर एज वेल। मीना तारिक एंड उमर परवेज, इज दैट द करेक्ट नेम? यस, उमर परवेज खान। आपका सरनेम भूल जाता हूँ मैं हमेशा फॉर सम रीजन, बट वो आ गया। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। नहीं, thank you for having us and thank you for having us again. We had such a good time when we came last time around और I think उसके बाद से इतनी interesting conversations spark हुई उन videos से। अभी तक मुझे लोग reach out करते हैं और कहते हैं मैंने कल आपकी वीडियो देखी थी मुजम्मिल भाई के साथ और उसमें ये बात हुई, तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें। तो इसका मतलब है कि people are still watching The it impact is there, and it was useful for them. I'm glad. मुझे ये बताएं guys, you guys are doing something very very exciting, and that's one of the reasons why I reached out as well. I saw a post on Instagram. कोई नई चीज़ आ रही है, and I know that you guys, हमारी पहले भी जब बात हुई थी तो you guys were always on the investor side of things, and this time I read the word startup coming from your side of the table, and so I was like, what's happening, what's going on? बस यार, हमने सोचा कि जो है ना कुछ और करना है ज़िंदगी में। इन्वेस्टमेंट वाली साइड की, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। आई थिंक आई डिड अबाउट 8 इन्वेस्टमेंट्स। उमर डिड अबाउट, हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट्स डिड यू डू अबाउट? या सेम। सो हमने सोचा हम बहुत छोटे हैं इन्वेस्टर बनने के लिए, हमारे पास बहुत टाइम है। सारे VCs जो थे वो 40+, 45, 50+ लोग थे, कम से कम 10 साल ज़्यादा थे हमसे वो। हमने कहा हम क्यों इतने जल्दी इसमें आ गए। कंफर्टेबल था, सब कुछ था, लेकिन आई थिंक वी कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द वर्ल्ड, तो हम इस साइड पे बैक टू द ऑपरेटर साइड पे आ गए। राइट, बिल्कुल। अभी जो अनाउंसमेंट हुई उससे पहले आई रिमेंबर वी गॉट इन टच एज वेल, यू गाइस वर डूइंग दिस sort of startup accountancy thing. Yeah. What was that? And absolutely. And why did you find the need to do that? So, and we're still doing startup accounting thing, right? Like, and I'd love to talk a little bit more about this. So, पिछले 10 साल से तकरीबन हम startup ecosystem के अंदर ही काम कर रहे हैं, जिसका और हम different sides of the table पे काम कर रहे हैं. So, startup वाली side, small businesses भी शुरू किए. उसके बाद मैंने accelerator एक run किया, which was working with startups, hundreds, thousands of startups. उसके बाद development sector वाली side से भी काम किया, donors के लिए projects बनाए, programs implement किए, business trainings दी, trainers की तरह काम किया हमने लिटरली शायद, और उसके बाद एंड में इन्वेस्टर साइड ऑफ द टेबल पर भी आ गए, लोगों को पैसे भी दिए, उनकी ड्यू डिलिजेंस की, फिगर आउट किया कि किसको पैसे मिलने चाहिए, कैसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट होना चाहिए, उनकी ग्रोथ मैप की। तो हर साइड ऑफ द टेबल पर काम किया और हर साइड ऑफ द टेबल पर ये सीखा कि स्टार्टअप्स के कुछ कोर इश्यूज़ हैं। स्टार्टअप्स को छोड़े, बिजनेसेस के कुछ कोर इश्यूज़ हैं जो तकरीबन हर बिजनेस को हो रहे हैं इन अ मार्केट सच एज आवर्स, जिसको हम इमर्जिंग इकोसिस्टम कहते हैं। राइट। जिनमें से एक बहुत बड़ा इशू है अकाउंटिंग या फाइनेंस को मैनेज करना। मैं एक लाइन यूज़ करती हूँ, आई थिंक मैंने हर इन्वेस्टर को भी यही बात की थी कि हमारे यहाँ ना बिजनेसेस आर हेल्ड हॉस्टेज बाय देयर फियर ऑफ नंबर्स, यानी कि वो बिजनेसेस ग्रो नहीं कर सक रहे होते क्योंकि उनको नंबर से डर लगता है। जब आपको नंबर से डर लगता है तो आप अपनी अकाउंटिंग करते ही नहीं है। जब आपको नंबर से डर लगता है तो आप लिखते भी नहीं है कि कितने इनफ्लो हो रही है, कितनी आउटफ्लो हो रही है। आपको उन चीज़ों से इतने आप घबराते हैं कि आप ऑलमोस्ट फ्रीज कर जाते हैं, और फिर महीनों सालों बाद जब कोई और आप किसी को फाइनली हायर करते हैं, वो बैठ के आपकी बुक्स देखता है, आपके नंबर्स देखता है, तो वो कहता है भाई ये तो आप लॉस में बिजनेस चला रहे हैं, आपने तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं या बहुत कम कमाया। तो जितनी आपने एफर्ट डाली उतना आपको फ़ायदा नहीं मिला उस बिज़नेस से, और वो बिज़नेस ग्रो नहीं कर सका बिकॉज आपने अकाउंटिंग फाइनेंस को सही तौर से तवज्जो नहीं दी। आई थिंक जिसमें आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है, वो आपने स्टार्टअप से वर्ड हटा के बिजनेस पे आ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि स्टार्टअप जब दिमाग में आते तो एकदम से 99% ऑफ लोग जिनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, एसेंशियली या सर्विस की ज़रूरत है, वो अपना दिमाग बंद कर लेते हैं कि यार ये तो पता नहीं कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग है जिस पे होना चाहिए, कोई ऊबर टाइप की कोई चीज़ है। बट एक्चुअली अगर मैं देखूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ई-कॉमर्स का कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। 8-8, 10-10, 15-15 लोगों की टीम्स हैं, बट अकाउंटेंट इज ऑलवेज मिसिंग, एंड दैट्स द प्रॉब्लम जो हमारे साथ भी रहा है। लाइक वी बीन इन द स्पेस, we've hired quite a few people here and there, but accountant is always like यार अच्छा नहीं रखा अकाउंटेंट, नहीं रखा रखना है। और हर दफ़ा डिस्कशन होती है कि रखना है, बट वो होता है कि यार कहाँ से ढूंढेंगे, क्या होगा, ज़रूरत है भी कि नहीं, कितनी ज़रूरत है। इसकी जगह अगर मैं एक और वीडियो एडिटर रख लूँ या एक वीडियोग्राफर ज़्यादा कर लूँ तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो वो आई थिंक हमेशा मसला रहता है। आई थिंक बहुत एसेंशियल है। आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है, किसी चीज़ की भी अकाउंटिंग आई थिंक इज एट द हार्ट एंड कोर ऑफ एनी बिजनेस। और मुजम्मिल, हम तो इससे भी आप
हम इससे भी स्मॉलर बिजनेसेस की बात करें, राइट? अगर आपका कैंडल मेकिंग का बिजनेस है, आप घर से कैंडल्स बनाती हैं, आपका होम बेस्ड फूड बिजनेस है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे खाना बेचती हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू खाना बेच रही हैं, आप कोई जिम इंस्ट्रक्टर हैं, जूम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, आपका लिटरली 1% बिजनेस है, मतलब आपने आज बिजनेस अगर शुरू किया है, और मसला ये अगर आपका बिजनेस आज शुरू हुआ है तो फिर तो आप अकाउंटेंट के बारे में सोचेंगे ही नहीं, राइट? यू आर सेइंग कि आप बात करते हैं कि अकाउंटेंट रखना चाहिए और फिर भी रख नहीं चुकते, तो आज से 2 साल पहले तो मुजम्मिल बात भी नहीं कर रहा होगा, राइट, कि अकाउंटेंट रखना चाहिए। और बात यह है कि अगर 2 साल पहले भी इफ़ यू हैड गॉटन द राइट काइंड ऑफ अकाउंटिंग एडवाइस, इफ़ यू हैड गॉटन द राइट इनसाइट्स, द राइट मेट्रिक्स कि तुम्हारे बिजनेस को क्या करने की ज़रूरत है जिससे वो ग्रो कर सके, तो हो सकता है 2 साल पहले ही उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती किसी तरीके से, राइट? 2 साल पहले भी तुम कोई ऐसे डिसीजंस कर सकते जिसकी वजह से तुम्हारी ग्रोथ तेज हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक जो होती है ना कि इनसाइट का बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स जब हम बंदे हायर कर रहे होते थे हम कहते थे, हमें सेंस नहीं होती थी कि क्या हमारी काबिलियत है, पैसे तो पड़े हुए यार बैंक में, लेकिन कितनी एक लिमिट होती है ना। देयर इज दिस वन वे कि आप मार्केट में जाएं, देखें लोग कितने के हायर हो रहे हैं और आप उसके हिसाब से एक बंदा हायर कर लो। और एक दूसरा ये कि यार आप अपने बिजनेस की सेंस के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इससे मैं इतने पोटेंशियल बना सकता हूँ, तो मैं इतनी पे स्केल के अंदर एक ऐसा बंदा हायर कर सकता हूँ। जो कि अब इस पॉइंट के ऊपर जब जाके मैंने हायर नहीं किया, बट मैंने खुद जाके ऑनलाइन पढ़ा करना शुरू की, तो मुझे थोड़ी सी समझ आई कि दिस इज़ अ मच बेटर वे ऑफ रनिंग अ बिजनेस देन व्हाट आई वाज डूइंग। लाइक लिटरली अल्लाह तवक्कल चल रहा था कि आज सुबह उठे, ख्वाब में कुछ आ गया तो यार ये आज कर लूँ मैं। बिल्कुल। सो वो जो लैक ऑफ, इसमें 2 चीज़ें। देखिए मैं एक बिल्कुल लेमैन की तरह बताता हूँ। मेरा कंप्यूटर साइंस का मेजर है, मैंने अकाउंटिंग फाइनेंस से बहुत दूर रहा हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी A levels में और C आया था मेरा उसमें। उसके अलावा मेरा बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स से बिल्कुल भी नहीं रहा वो। एक फियर होता है, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरली कि मैंने बंदा हायर नहीं किया या मैं बंदा हायर कर लेता तो शायद चीज़ बेहतर होती। एक जनरल फियर था कि यार सोच लेंगे उसके बारे में। जैसे दिमाग में आने लगता था ना, अच्छा पैसों के बारे में, मैं लिटरली whenever every week सैटरडे वाले दिन ना मैं हमने को बोलता हूँ, अच्छा हम ना वो ना फाइनेंशियल का था, मुझसे डिस्कस ना करें आप फिगर आउट करें, आप करें, मुझे ना बताएं, मुझे बताएं हमने करना क्या है, क्या वो है। And this is so typical and so normal. I cannot begin to tell you, right? And let me tell you, by the way, I'm in the same boat, right? मैंने business पढ़ी हुई है और मैंने accounting पढ़ी, मगर मैंने जितना रो के accounting पढ़ी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ठीक है? अब मैं उस दिन पिछले दिन उमर को कह रही थी कि मैं अपने वो जो मेरे यूनिवर्सिटी के accounting टीचर थे ना, उनको एक ईमेल अगर लिखूँ कि मैं एक फिनटेक प्रोडक्ट की कंपनी की CEO इस वक्त एक अकाउंटिंग प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो शायद वो बेचारे शॉक में चले जाएंगे, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। बट अगेन वो एक रियलाइजेशन थी, एंड आई थिंक उमर यूजुअली हैज दिस रियली नाइस थिंग दैट ही टॉक्स अबाउट लाइक द कॉस्ट सेंटर वर्सेस द प्रॉफिट सेंटर अप्रोच टू अकाउंटिंग। या सो लोगों के दिमाग में एक 2 चीज़ें होती हैं। एक आपने कहा फेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, दूसरा आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इसलिए लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको लगता है इट्स जस्ट अ कॉस्ट सेंटर और चीज़ होनी चाहिए तो हम उसके लिए पे कर लेंगे, बट व्हेन वी आर कंफर्टेबल। उससे पहले हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हमने, जो जैसे मीना ने कहा, मे बी यू नीड अ वीडियोग्राफर और वीडियो एडिटर टू इंक्रीज योर कैपेसिटी। तो काफ़ी देर तक बिजनेसेस पहुंच जाते हैं जो वो यही सोच रहे होते हैं कि अकाउंटिंग कर लेंगे यार, उसमें तो पैसे ही देने हैं और उसने बस नंबर्स डालने और कर लेंगे। लेकिन असल में what we are trying to do as well is you need to actually think about accounting as a tool to grow your business. और accounting का जो concept था वो बहुत पहले जब आया था, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो छोटा सा फ़र्क था वो यही था कि बुक कीपिंग वो था कि आप अपनी अकाउंट्स और लेजर्स और सब कुछ रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, एंड अकाउंटिंग वाज कि आप उससे इनसाइट्स क्या करेंगे. सो द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वर योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड योर बैलेंस शीट. वो भी इनसाइट्स थी या रेशियो एनालिसिस करते हैं, राइट. नाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब as businesses have evolved, we know of other metrics and other reports and other insights that can really help you drive business growth. And so, जैसे मीना ने कहा, I like to say कि accounting is thought to be or used to be thought to be a cost center, but modern accounting is actually a profit center if you do it right. Okay, interesting. So just to understand, जब आपने कहा आपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को सेपरेट किया, एंड अगेन आई एम श्योर होगा, मैं बहुत डम हूँ, सो प्लीज़ मुझे वो दीजिएगा. बुक कीपिंग से जब मैं इसको देखता हूँ तो माई अंडरस्टैंडिंग है इसकी बुक कीपिंग काफ़ी हद तक मॉडर्न डिजिटल बिजनेसेस में ऑटोमेट हो चुकी हुई है. कि मेरा शॉपिफाई का बिजनेस है, मेरे ऑर्डर्स, मेरे सारा कुछ वहाँ पर आ रहा है, और फॉर लॉट ऑफ पीपल वो कहते हैं यार अकाउंटिंग तो हो गई ना मेरी, शॉपिफाई पे वो सारा का सारा आ रहा है, बस वो बता रहा है कि यार इतना ये बिका, और उसने एग्रीगेट करके भी मुझे बता दिया कि टोटल इतना बिका. Accounting is separate from that. Yeah. So, and even so, for example,
most businesses, like if you're 100% on Shopify, ठीक है, like at least your sales side and maybe your inventory side is covered. और Shopify आपको कोई insights भी दे देता है, like your lifetime value and average order value and stuff. However, most businesses जो Shopify पे सेल कर रहे होते हैं वो कहीं और भी सेल कर रहे होते हैं. तो उनका Facebook पेज भी शायद हो, Instagram पे सेल्स होंगी, WhatsApp पे सेल्स होंगी. उसकी फिर बुक कीपिंग नहीं हो रही होती. सो येस, बुक कीपिंग इज बेसिकली द रिकॉर्ड कीपिंग, जो आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हो, जो आप लिख लेते हो कि यार ये ये आउट है. एंड उसमें वही वाला मसला है कि सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, बट मैं अगर अपने बिजनेस से देखूँ, वी हैड अ स्मॉल प्लानर बिजनेस, हमने रिसेंटली उसको लिक्विडेट किया, बट उसके अंदर जो सेल्स साइड तो पूरी रिकॉर्डेड थी. मसला हमें हमेशा आता ही वो वाली साइड, सप्लाई साइड, एक्सपेंस वाली साइड के जो सप्लायर को जा रहा है, फिर वो हर साल के आखिर में वो बैंक स्टेटमेंट निकलती थी, अच्छा ये वाली उसको ट्रांसफ़र की थी, नहीं की थी, क्या हुआ था दरमियान में, वो अच्छा बाजी वो रिबन्स लेकर आने हैं पैकिंग के लिए. वो तो बस होता था कि यार ये तो अल्लाह तवक्कल पैसा है कि तुझे बस जाने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. और ये बाय द वे जो तुम मेंशन कर रहे हो, ये दिस इज वेरी वेरी कॉमन अगेन इन बिजनेसेस, राइट. इसको हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंसेस का मिक्सअप होना, राइट. बहुत सारे लोग जब बिजनेस चला रहे होते हैं, अब वो जो रिबन के लिए पैसे हो सकता है तुम वो अपनी जेब से दे रहे हो, राइट. वो हमना ने अपनी जेब से दे दिए, वो किसी और चीज़ के पैसे पड़े थे, तुमने आज रखे थे कि कोई बिल देना है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, मगर अभी वो रिबन की पेमेंट आई, घर का बिल था, मगर तुमने वो घर के बिल में से रिबन की पेमेंट कर दी, और वो इस तरह चलता रहेगा. और बात ये कि अच्छा, एक तुमने दो बातें की, एक तो ये मिक्सिंग, पैसे की मिक्सिंग वाली बात जो कि बहुत कॉमन है अगेन बिजनेसेस में. दूसरी जो तुमने बात की ना कि साल के एंड पे, साल का एंड इज ऑलरेडी टू लेट. साल तो गुजर गया तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम ग्रोथ क्या कर सकते हो उन इनसाइट्स को ड्राइव, मतलब वो जो साल के एंड पे जो इनसाइट्स मिली उससे तो फिर अब अगले साल को देखा जाएगा, राइट. विद आवर प्रोडक्ट विच इज़ एन ऐप, आप अगर डे वन या डे एंड पे नंबर्स डाल रहे हैं ना, तो उसी पॉइंट पे आपके हेल्थ ऑफ योर बिजनेस आपकी फिंगर टिप्स पे है. आपकी फिंगर टिप्स पे आपका एक डैशबोर्ड है जिसपे नजर आ रहा है कि आपका प्रॉफिट और लॉस कैसा चल रहा है अभी तक, राइट. इस दिन, इस हफ्ते, इस महीने आपका कैसा चल रहा है, आपका एक्सपेंस स्प्लिट क्या चल रहा है, कितने पैसे अभी तक आपने किस चीज़ में खर्च कर दिए, और फिर आपके मेट्रिक्स क्या है, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, एक इंसान को कस्टमर बनाने पे आपको इस वक्त कितने पैसे लग रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा हैं, क्या वो बहुत कम है, आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, आपके बिजनेस में सीजनैलिटी क्या है. अब अगेन एक सीजनैलिटी अगर आपको साल बाद पता लग रही है वर्सेस सीजनैलिटी अगर आपको महीने बाद पता चल जाती है, तो देयर इज सो मच मोर दैट यू कैन डू. जिस वक्त आपका लो सीजन है उस वक्त आप डिस्काउंट्स देते हैं, आप प्रमोशंस रन करते हैं. जिस वक्त वैसे भी सेल्स आपकी ज़्यादा होती हैं एज पर योर हिस्टोरिकल डेटा, उस टाइम पे आप फुल प्राइस पे चीज़ बेचते हैं क्योंकि आपको पता है लोग वैसे भी खरीद रहे हैं, राइट. अगेन दीज आर ऑल इनसाइट्स जो कि इवन अकाउंटेंट्स भी नहीं दे रहे होते स्मॉल बिजनेसेस को, क्योंकि उनका भी नहीं ख्याल होता कि ये ज़रूरी है, राइट. और या वो भी उस सेक्टर से नहीं बिलोंग करते जिसमें उनको ये पता चले कि ये मेट्रिक्स मुझे ट्रैक करके अपने इस बिजनेस को देने की जरूरत है. और फिर अगेन ज़्यादातर बिजनेस अकाउंटेंट्स भी नहीं रखते. तो वेयर आर यू गेटिंग दीज इनसाइट्स फ्रॉम, राइट. यहाँ पर आपने अब ऐप इंट्रोड्यूस करा दी, हमने भी सुना नहीं इसके बारे में. सो व्हाट्स दिस ऐप, व्हाट्स हैपनिंग देयर? So Metric is the app that we launched. It basically automates accounting for small businesses and startups. तो आपका कोई भी छोटा सा बिजनेस है, आपको अकाउंटिंग से डर लगता है, आपको नंबर से डर लगता है, और कोई भी बिजनेस तो वो डे वन पे तो अकाउंटेंट हायर भी नहीं करना चाहता, पर आप ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम डे वन यूज़ कर सकते हैं. इज इट अवेलेबल नाउ इन द मार्केट? We're in beta right now. So अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर साइन अप करते हैं ना, तो we're giving the app out in small groups to different types of businesses to get insight so that we can improve the product more and more. So we've already started giving it out to businesses. We still have about 150 businesses on the waiting list, जिनको हम probably इस month के end पे वो app दे देंगे. Android और iOS? It's Android. iOS कब तक आ रही है? iOS हम सोचेंगे, it depends on the market size. Obviously the Android market size निकाल दिया. पर नहीं, the web app is going to come soon. हार्ट है मेरा दर्द हुआ थोड़ा सा. The web app is going to come really soon. अच्छा. मैंने समझा यहाँ पर मैं प्रिविलेज यूज़ करूँगा, इनको बोलूँगा मुझे जरा एक बेटा यस कराएं यहाँ पर, ऐसे ही आउट हो गए. नहीं, हम आपको वेब ऐप पे बेटा यस करा देंगे. वेब ऐप वैसे भी फॉर स्लाइटली लार्जर बिजनेसेस, दे लाइक टू डू स्टफ ऑन द लैपटॉप मोर, तो वो फ़ोन पे नहीं डालना चाह रहे होते. मगर अगेन लाइक उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि उमर कह रहे हैं कि अगर आपको अभी कोई रसीद आई है, आप उसकी तस्वीर खींच के ऐप में अपलोड कर दें और वो आपकी सेव हो गई, वो लॉग हो गई, बैक एंड पे आपके अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, उनमें वो चली गई. और आप वो अकाउंट्स अगर आप निकाल के उनको एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करके किसी को ईमेल करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप टैक्स के टाइम पे अपने टैक्स अकाउंटेंट को दिखाना चाहते हैं तो आप तब भी दिखा सकते हैं. सो वो
बिजनेस ग्रोथ प्लस बेसिक कंप्लायंस दोनों को कवर करती है. इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने और आप दोनों ने अभी डिस्कस की थी, विच इज़ मिक्सिंग पर्सनल फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस. सो दिस ऐप ऑल्सो ट्रैक्स कि अगर आप कोई पेमेंट्स अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं तो इट ऑल्सो ट्रैक्स दैट, सो यू कैन एट एनी टाइम सी कि आपने इस बिजनेस के लिए कितने पेमेंट्स किए हैं. सो द बिजनेस ओज दिस पर्टिकुलर फाउंडर दिस मच मनी एज वेल. राइट. मुझे ये बताएं कि फंक्शनैलिटी के ऊपर मैं जाऊँगा थोड़ा सा. बिल्कुल. एंड आई स्टार्ट विद समथिंग कि this is the engine, right? So this is where all of the data is coming in and this is where it's crunching it and trying to give you some sort of insights. एक तो वो है कि जो फिजिकल मेरे पास है कि मैंने खोला, मैंने कहा यार आज ये बिल आ गया, इसकी तस्वीर खींची और मैंने डाल दिया उसके अंदर. और उसके ऊपर भी डिटेल में मैं आऊँगा. बट इज इट फेचिंग डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस? सो इज देयर एन ऑटोमेटेड API mechanism through which I can say कि let's say integrations. Okay, yeah, so integrations like Shopify and a lot of those क्या वो हैं या आने वाले वक्त में आएंगी? वो आने वाले वक्त में आएंगी, पर बहुत जल्द आएंगी, क्योंकि अगेन हमें पता है कि स्पेशली जो लोग आपकी वेब ऐप यूज़ करें और स्लाइटली, सो देयर 2 tiers. There's a free version of the app which has all of this functionality, and then the paid version of the app which has some additions, right? हमें already पता है कि बहुत सारे जो larger businesses हैं, जो e-commerce businesses हैं, for example वो Shopify पे हैं, तो हमने वो integrations build करनी शुरू कर दी हैं ताकि वो जो input है वो simplify हो जाए. हमारा जो focus है ना मुजम्मिल, वो simplicity पे है. like and again हम आमतौर पे भी इस बारे में discussion करते हैं कि simplicity जो है ना वो बड़ी एक subjective किस्म की चीज़ है, right? मगर हम चाहते हैं कि this becomes the world's मोस्ट फाउंडर फ्रेंडली बिजनेस फाइनेंस ऐप. और अकाउंटिंग सोल्यूशंस जो है ना वो आमतौर पे फाउंडर्स के लिए नहीं बनाए गए, वो अकाउंटेंट्स के लिए बनाए गए हैं. अगर आप क्विक बुक्स या ये जो ऑनलाइन मल्टीपल सोल्यूशंस पड़े हुए हैं बड़े बिजनेसेस के लिए भी, मोर सोफिस्टिकेटेड बिजनेसेस के लिए, उनको यूज़ करने के लिए भी अकाउंटेंट चाहिए. वो मैं भी नहीं यूज़ कर सकती, उमर इज अकाउंटेंट, वो यूज़ कर सकता है. सर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना आपने बड़ा यूज़र फ्रेंडली की बात की. मेरे साथ ना एक अलमिया हुआ, यहाँ पर मैं अपने दिल का एक वो शेयर करना चाहूँगा. गलती से मैंने अपनी कंपनी का अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ खोलने की कोशिश की और 4 महीने ज़लील ख्वार होने के बाद फाइनली वो खुल गया. जनवरी में वो खुला और उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो अकाउंट खुल गया. सो उन्होंने कहा कि आप फंड्स ट्रांसफ़र कर दें. उनका आई थिंक कोई क्लोजिंग आ रही थी एंड वो था कि आप यू टू स्मॉल, वी वांट टू शो सम lots of funds and I can tell you some stories around this. So हमने कहा ठीक है यार, मैंने उठा के मैंने अपनी मेरी पिछले 8 साल की Google AdSense की मैंने कभी निकाली नहीं थी. I was like आ रही है whatever, मेरे यहाँ पे काम चल रहा है. मैंने वो भी कनेक्ट किया, उनका मैंने IBAN डाला, वहाँ से मुझे पहली दफ़ा Google AdSense की भी पैसे इसमें आ गए. मेरा जितना भी एग्रीगेटेड पड़ा हुआ था वो सारा का सारा मैंने मूव करके उस अकाउंट में डाल दिया कि यार डाल दूँ, खैर है अभी हो जाएगा, पाकिस्तान में कितना ही मुश्किल है. अच्छा, सारा पैसा जब आ गया ना अंदर, तो जो ऑनलाइन सिस्टम था जिसके तहत मेरे पैसा निकलना था वो अगले 1.5 महीने तक मेरे पास नहीं आया. कि मेरे एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें एक पॉइंट था जिससे मेरे सेविंग्स अकाउंट को मैंने एग्जॉस्ट करके सारा का सारा निकाला. और एक लिटरली जिस दिन मुझे मिला है, अगर वो 2 दिन डिले होता ना तो मेरे घर के अपना घर का खर्चा दूर की बात है, 2-3 लोगों को मैंने और पे करना था, वो भी आउट होता. एंड आई वाज लाइक आई एम रिच बट आई कैन टेक माई मनी आउट. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. फिर खैर मर के फाइनली वो ऑनलाइन मिला मुझे. मैंने कहा ठीक है. और वो आपने स्ट्रेट टू बैंक की यूज़ की है कभी? यस, हमारा अकाउंट भी एक्चुअली we also have a standard chartered account. we use straight to bank. Right, and it's insane. And the irony is you open straight to bank and it says making complex tasks easier. Oh my God, I cannot even, like, I totally understand, right? So that's exactly it. Yeah. All of these people that are building these products are not building for small and medium businesses. They're not building for founders. They're not building for simplicity, right? Yeah. And we've had the same kind of issue, right? Where we had a relationship manager जो मुझे बार-बार कह रहा था, like literally हमने आज account खोला है और आज कंपनी खोली है, कंपनी खोले हुए आधा महीना भी नहीं हुआ. And he's like, आप मुझे ना कम से कम 60-70 लाख रुपीस तो डाले ना. मैंने आपके साथ ये हुआ है? यार क्या बात नहीं, मैंने उनको आगे से कहा आपके ख्याल में मैं ड्रग्स का बिजनेस कर रही हूँ? क्योंकि मतलब और तो मुझे कोई बिजनेस नहीं शुरू समझ आता जिसमें डे 1 में मेरे पास 60-70 लाख आ जाएंगे. मतलब ये क्या आपके ख्याल में क्या करें? कितने एम्प्लॉइज थे उस टाइम पे? हमारे उस वक्त 5 अंडर 10 सर. मैंने 20 लोगों के अकाउंट खुलवाए. सर 20 पे तो नहीं, ये तो ग्लोबल कंप्लायंस आ जाएगी. कम से कम मुझे 50 लोगों का तो मिनिमम हमारा होता है. आप और वो हर 3 दिन बाद कॉल आती है क्या कोई नया नहीं आपने? नहीं, हमने अभी एम्प्लॉइज का नहीं खुलवाया. हमने टू बैंक के थ्रू उनके अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किया. अच्छा, हमने वो एम्प्लॉय बैंकिंग में गए तो वो एम्प्लॉय बैंकिंग में उसने कहा 50 से चाहिए होता है 3. आप हर दफा मुझे कॉल करते हैं. मैंने कहा यार मैं कीप ट्रैकिंग तो हूं नहीं कि मैं हर दिन 3 बंदा डेली का हायर कर रहा हूँ. गिव मी सम टाइम, इंशाल्लाह वी विल हायर मोर.
But yes, it's No, it's and again, like जो तुमने बात की बिल्कुल right. Like you can claim that you're trying to build something simple, but if your customer is constantly telling you this is not simple, then it's not simple. Yeah. So for us also, and this is going to be a challenge, right? But we want to focus on it. We want to make sure that we know that the most important metric for us internally is how simple it is to use. Right. क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि अकाउंटिंग लोग वैसे नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, तो वो तभी करेंगे जब हम कोई ईजी चीज़ देंगे. तो हमारी जो ऐप है वो आपसे दिन के एंड पे या किसी भी पॉइंट पे वो पूछती है आज कोई सेल की है, कितने की है, आज कोई पैसे लगाए हैं, क्या एक्सपेंसेस किए हैं, और कैटेगरीज दे देती है कि किन कैटेगरीज में डालना चाहेंगे आप इन एक्सपेंसेस को. राइट. कोई रिपीट कस्टमर्स थे कि नहीं थे. वेरी बेसिक थिंग्स, वेरी कॉन्वर्सेशनल. कोई चार्ट नहीं है, कोई टेबल नहीं है जिसको फिल करने की ज़रूरत है. और ये सिंपल चीज़ें डाल के या वो रसीद की तस्वीर डाल के आपके पास एट योर फिंगर टिप्स यू हैव अगेन अ वेरी सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड जिस पे आपको नजर आ रहा है कि अच्छा मेरा बिजनेस इस वक्त ऐसा चल रहा है या ऐसा नहीं चल रहा. राइट. and essentially make it less intimidating, which is one of the Absolutely. biggest problems. वो एक वर्ड यूज होता है आजकल बड़ा, डेमोक्रेटाइज. राइट. डेमोक्रेटाइज बिजनेस, डेमोक्रेटाइज XYZ. डेमोक्रेटाइज का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को एक्सेसिबल बना दो ताकि वो सिर्फ अमीरों के पास ना रहे या सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के पास ना रहे. मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं उम्र तुम्हें मौका दूंगी. पर मैं एक छोटी सी अगर बात कर लूँ, मेरे लिए ना दिस आइडिया एक्चुअली स्टेम्ड फ्रॉम, या दिस प्रोडक्ट स्टेम्स फ्रॉम दिस वर्क दैट आई डिड ऑन अ प्रोजेक्ट जिसके थ्रू मैं तकरीबन बिटवीन लाइक 700 to 800 एंटरप्रेन्योर्स को मैंने खुद ट्रेन किया इन द फील्ड जाके, छोटे शहरों में, अटक, नौशहरा, ऑल द वे डाउन, फिर सम लार्जर सिटीज़, भावलपुर, मुल्तान ऑल्सो, लाइक all the way down 700 to 800 entrepreneurs trained in person. 2 दिन की मैं ट्रेनिंग करा रही थी. ये जो बिजनेसेस थे ना और ये जो entrepreneurs थे, ये वो आपके टिपिकल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से निकल के लोग थे. ये उनमें से बहुत सारे लोग वो थे जो ज़रूरियात पूरे करने के लिए entrepreneurship कर रहे थे. नेसेसिटी बेस्ड entrepreneurship थी उनकी ज़िंदगी के मसाइल ही फ़र्क हैं. राइट. सो अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाऊं जो मैं इधर इस्लामाबाद में बैठ के अपने कंफर्टेबल से घर में सिर्फ उन लोगों के लिए बनाऊं जो मेरी तरह के कंफर्टेबल से लाइफस्टाइल के लोग हैं, उनकी लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन या अंडरस्टैंडिंग मेरे जितनी ही है, और वो उसको यूज़ करके अपने बिजनेसेस को ग्रो करें, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट फॉर मी इज़ टू मेक इट सो सिंपल एंड सो एक्सेसिबल कि वो जो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने मुझे बार बार कहा कि मीना हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा, अब मैं उनको जाके वो चीज़ दूँ और कहूँ आप ये इस्तेमाल करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं. सो फॉर मी दैट इज़ अगेन लाइक दैट्स वाई द सिंप्लिसिटी एंड द ईज ऑफ यूज एंड द फाउंडर फ्रेंडलीनेस इज एट द हार्ट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. मेक सेंस. एंड इसमें आपने मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया कि तस्वीर खींच के डाल दें, एंड सो एक्सेसिबिलिटी से मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि if I'm, for example, putting in a photo of my receipt, is that somehow generating data for the backend inside engine? या वो रसीद एक essentially proof है और मुझे फिर बैठकर टैप करना पड़ रहा है कि अच्छा इस रसीद के अंदर बेसिकली एक ये हेडिंग है, एक ये हेडिंग है, उसकी ये अमाउंट है. पहला ये. एंड दूसरा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, जस्ट सॉर्ट ऑफ आइडियाज़ की मैं टेरेन में जा रहा हूँ, बट व्हेन आई रियली सी हाउ TikTok has democratized social media, where you enter and you don't have to put in your name or your this or your that, and you're just consuming content through these simple buttons. And so any individual, एक करियाने, और मेरे दिमाग में हमेशा करियाने वाला आता है, right? So he could be educated or he could be completely uneducated and sitting in, let's say, Jhelum के outskirts, और वहाँ पर वो एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं. And so when he's there, वो जो उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो सारे या तो वॉइस पे या वो टैप्स पे, उसको कुछ लैंग्वेज वर्ड्स दरमियान में नहीं आ रहे हैं. ये सिमिलर चीज़ मैंने व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा देखी कि अगर आप एसेंशली ब्लू कॉलर वर्कर्स के व्हाट्सएप को का यूज़र एक्सपीरियंस देखेंगे तो इट्स लाइक कम्प्लीटली वॉइस बेस्ड, राइट. एंड सो पोटेंशियली डू यू थिंक कि आप वहाँ पर वो एक NLP लगाकर, वॉइस रिकग्निशन लगाकर वो वाली चीज़ें इसमें इंटीग्रेट हो सकती हैं? वेयर डज दैट स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द essentially the engine aspect of the development? Yeah, so मैं first half का जवाब दे देता हूँ, then I'll let Meena do the second half. तो पहला आपने सवाल पूछा about the one picture accounting essentially. उसमें ये both. So it also uses that picture to keep a record, and it also derives data from that. तो मैं जब हम कहते हैं कि आप पिक्चर लें और आपकी बैक एंड पे अकाउंटिंग हो जाएगी, that's what it means कि वो डेटा भी वहाँ से उठा लेता है. ठीक है. Obviously it is a
It's not going to be perfect. Yeah, it's going to evolve over time. कच्ची receipt से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर ना पढ़ सके it's gonna ask you कि यार ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर आप लिख दें तो बेहतर है. और वो ऑटोमेटिकली उससे डेटा को यूज करके ML यूज करके वो बिल्कुल. Definitely. Our CTO is a PhD in machine learning and data Which science. also comes to the second part of the question. Yeah. Who's the CTO? Her name is Habiba. Her name is Dr. Habiba. She's based in Australia. She's not here. Right. But she's been working on this for the last 5-6 months with us. Very cool. We do have a tech team here in Pakistan, a fantastic head of engineering. We're adding more people to the team. But, she has, and it's so hard to find a CTO in Pakistan right now that we were really lucky that, she was excited to come on board with us. Right. So second part कि voice को अगर potentially use करके किया जा सके तो so that's why मैंने कहा इसलिए CTO को भी यहाँ पे introduce करा लें. Even our head of engineering and CTO both have background in artificial intelligence, machine learning. So AI is actually a very, very important part of our product, and not only in terms of taking input. So for example, अभी picture है, बाद में voice भी आ सकता है. Not only in terms of that, but on the output side as well. So I think हमने जब भी features की थोड़ी बात की, हमने इसकी बात नहीं की कि आपको अपने business के insights तो दे रहा है ये app, but this app is also going to give you comparative analysis based on the business environment. So for example, अगर आप एक home based business है and आप घर से खाना बेच रहे हैं, so the app can actually tell you कि यार for some reason आपका जो महीने का पहला week होता है ना, उसमें आपकी sales low होती हैं. Right. तो अगर आपने कोई डिस्काउंट्स प्रमोशंस लगाने हैं तो आप हर महीने के पहले वीक में लगा दें. और इट कैन टेल यू आपकी कस्टमर एक्शन कॉस्ट 500 रुपये है, अदर होम बेस्ड फूड बिजनेसेस इन योर रीजन की कस्टमर एक्शन कॉस्ट इज़ 300 रुपीज़, तो आपकी 200 ज़्यादा है. तो हियर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू. ये कुछ काम आप कर सकते हैं अपनी कैक रिड्यूस करने के लिए, और ये आपको बिजनेस में इस तरह फ़ायदा देगा. सो हम शुरू से ही उसको क्रिएट ऐसे कर रहे हैं कि उसमें मशीन लर्निंग AI का obviously वो है. And the anonymized data that we have, right? Again, so these are insights जो कि accountant भी नहीं दे सकता आपको unless वो आप जैसे 100 और businesses के साथ काम कर रहा है और फिर उसको anonymize करके वो आपको दे सके. जबकि automation does allow for this, right? We can very easily tell you if you're a baking business in Hyderabad, similar businesses in your region have a customer acquisition cost of this much, have a lifetime value of this much, and you are doing this well or not so well based on this kind of comparative analysis. And again, that allows you to make better decisions. क्योंकि accounting का essentially आपको फायदा तभी है, वही वाली बात, experience is really important. Yeah. And for an average, मुझे पता है paid version of the app कितने की है? 15,000 rupees approximately per month. Yeah. Per month. Which is cheaper than an accountant that you would hire. So मैं उसमें वही देख रहा हूँ कि अगर मैं अकाउंटेंट नहीं, मैं तो सिर्फ बुक कीपर हायर करूँगा तो वो मुझे 30 से 35 का पड़ेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट मोर इम्पॉर्टेंटली लोग इसको शायद इस तरह देखें कि बुक कीपर, एंट्री लेवल बुक कीपर मेरा 30-35 का है तो ये, लेकिन यहाँ पर जो इंसाइट आपको मिल रही है वो शायद आपके 2.5 लाख वाले CA की इंसाइट है जो कि 30 साल लगा कर आ चुका है इंडस्ट्री के अंदर, तब जाके शायद वो आपको तब भी शायद वो इतनी अच्छी इंसाइट ना दे सके जो कि आप hundreds of thousands of businesses को देख कर निकाल. क्योंकि हमारे पास पीछे जो लोग बैठे हैं वो 2.5 लाख वाले CAs ही हैं, और जिन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है वो भी 2.5 लाख वाले CAs ही हैं. सो इसके पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं, राइट? और आई थिंक हम आपस में इस बारे में जोक करते हैं. उमर ने एक दफ़ा इस पर एक बड़ी सेंटी सी लिंक्डइन पोस्ट भी लगाई थी कि जो है ना, ये हमेशा इसको सुनता था कि ऑटोमेशन जब आएगी ना तो अकाउंटेंट्स रिडंडेंट हो जाएंगे. तो इसने इसके लिए ये प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने सोचा कि अगर कोई ऐसी ऑटोमेशन क्रिएट करनी है तो अकाउंटेंट को ही क्रिएट करनी चाहिए. फिर वाई आर अकाउंटेंट्स वेटिंग फॉर समबडी एल्स to come in and build a product for accounting. So I think for us, और हम इसको अपनी secret sauce समझते हैं कि हमारे पास chartered accountants on board हैं, हमारा co-founder भी chartered accountant है, and we have accountants on board who are helping build the product from ground up. Right, and I think वही वाली बात है कि it's not just a product जिस पे एक छोटी सी niche है. I think एक बड़ी necessary चीज़ है पाकिस्तानी business environment के लिए. And one of the most exciting things जो मुझे पिछले 1 साल में नज़र आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि for the first time now we're seeing startups really solve the grassroots problems in Pakistan. Not the sexy, हम गाड़ी को automate कर देंगे और फिर बड़ा future हो जाएगा, but rather really just helping that, potentially helping that करियाने वाला, helping that average individual, average जो घर से बैठ के जो खातून अपना बिजनेस कर रही हैं, उनको कभी सोचा भी नहीं था बिजनेस करूँगी, बट ऑनलाइन 4 कोर्सेज लेके बिजनेस स्टार्ट कर दिया. And more importantly, one of the things that excites me about your product is it's not just a tool that you integrate, it's a personal assistant also that helps you in financial matters. And one of the जो बार मेरे दिमाग में चीज़ घूम रही है ना वो personal assistant है. It's the human aspect जो आपने mention किया
which asks you questions rather than just waits for you to make your decision and come in and say कि अच्छा जी अब जब मुझे यूज़ करना हो मुझे बता देना, मैं साइड पे बैठा हूँ. Because for a lot of small businesses ये मेरे साथ भी ये मसला है. हाँ. Management is an art, right? And everybody doesn't have that. A lot of people are. By education, I'm an engineer, and so I love creating products. Products in मेरे case में media products only. When I have to manage people, if someone is just sitting on a corner, it's very difficult for me to go there and say कि वो है. And उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो corner में बैठे रहते हैं, वो waste redundant होते हैं. कुछ लोग होते हैं आते हैं, अच्छा मतलब भाई क्या करें? और जो बेस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा मतलब भाई ये मेरे दिमाग में आ रहा है, do you think मैं ये कर लें? बिल्कुल. And that's the easiest person to work with for me. Yeah, absolutely. Right? And so suddenly when I hear कि app आती है कहती है कि by the way, you know, ये चीज़ है and gives me an idea and says, okay, now think about, so give me a direction. बिल्कुल. I think that's fundamentally important for a lot of young small businesses उस तरह से जिनको नहीं इतनी business insight, and that's where you essentially you're helping the ecosystem be better businessman, and वो economy at large growth पे होगा. Yeah. So if I can just add to this, absolutely, completely, on point. मेरे ख्याल में ये जो वीडियो आ जाएगी ना, तो फिर हम इसको अपनी मार्केटिंग टीम को भेजेंगे कि इसमें से कॉपी एक्सट्रैक्ट करें और उसको जो है ना हमारे. I think this would be a great time to mention, as I always do, this is not a sponsored video. We don't take money for any of the conversations with startups. Yeah. I love the idea. I know that This is great brainstorming for us in general. पर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं ना ऐप के अंदर, क्योंकि तुमने बिल्कुल ये जो एडवाइजरी पीस है, राइट, जो ऑलमोस्ट फिजिकली हम ट्रेनिंग्स के थ्रू करते हैं, हम लोगों को बताते हैं यार ये करने की जरूरत है या इसका ये मतलब है. अब इवन विद इन आवर ऐप वी ट्राइंग टू बिल्ड दोज पीसेज ऑफ कंटेंट, राइट. सो कहीं पे अगर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो उमर ने अभी मेंशन किया, किसी को हो सकता है ना पता हो कि ये CAC जो लिखा है इसका क्या मतलब है या ये क्यों रेलेवेंट है. सो इफ यू एबल टू क्लिक ऑन इट, you're able to click on it and it takes you to a bilingual video जिसमें कोई आपको बता देता है कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों ज़रूरी है, और अगर आपका हाई आ रहा है या लो आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, और इसके बारे में क्या करें, राइट. सो दोज स्मॉल पीसेज ऑफ एडवाइजरी दैट शुड हेल्प पीपल यूज दिस टूल बेटर. बट ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन इज जो एसेंशियली आपकी वो क्या कहलाती है, हैंड होल्डिंग है. हैंड होल्डिंग, बिल्कुल. उसके बगैर आप नहीं कर सकते. और जब आप एक इमर्जिंग मार्केट के लिए प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो तो you've got to think about how for it to be inclusive, right? Yep. And we're not just building this for Pakistan. Already जो हमारे 150 businesses signed up हैं on our waiting list with zero marketing. हमने अभी तक marketing पे ₹1 नहीं लगाया. वो 150 businesses are from all over the world. New Zealand, Malta, Philippines, India. उस दिन हमें एक बिजनेस से सऊदी अरेबिया से व्हाट्सएप मैसेज किया और मतलब उसमें सवाल पूछे कि वो हमारा प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं. हम इन कंट्रीज में लोगों को जानते भी नहीं है. माल्टा में मैं एक सिंगल पर्सन को नहीं जानती, पर ये लोग किसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि दिस प्रोडक्ट कैन हेल्प देम एंड दे आर रीचिंग आउट टू अस टू से कैन वी स्टार्ट टू यूज इट. So we see this as a global issue and we see this as a global solution to this problem. Within Pakistan, 97% businesses approximately are under 5 employees or so. That's a phenomenally large number. Yeah. Right? So उनके लिए किसी ने तो डिज़ाइन करना है. हाँ, और वही वाली बात है कि पाकिस्तान में एक हमारे डेटा प्राइवेसी का एक डिफरेंट ही स्कोप है, जिसमें खैर मैं उस टेरिटरी में नहीं जाऊँगा, बट हमें ना थोड़ा सा फाइनेंशियल डेटा के बारे में बड़े डरे होते हैं कि यार मार्केट में किसी को पता ना लग जाए, नज़र लग जाएगी या टैक्स वाले आ जाएंगे, वन ऑफ दोज टू. एंड सो वहाँ पे भी एक जब भी ह्यूमन आता है तो एक ट्रस्ट का एलिमेंट होता है. एंड हियर आई थिंक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एक्चुअली हेल्प्स दैट प्रॉब्लम एज वेल, वेयर यूर लाइक लिसन, कीप योर डेटा टू योरसेल्फ. देयर इज नो ह्यूमन हु कैन एसेंशियली at some point leave and then take all of the insights of steal your data. Steal your data. Because to be very honest, मैं अगर देखूँ ना कि tax lawyers and accountants are very powerful people, because they know secrets that you literally don't tell anyone else. देखें, एक जो सेठ होता है ना, उसका क्लोजेस्ट एम्प्लॉय जो होता है उसका मुंशी होता है. वो उसके साथ साथ जाता है हर जगह, और वो पूरी जिंदगी साथ जाता है. वो मुंशी साहब के घर वालों की शादियां भी आप कराते हो, ठीक है, क्योंकि वो मुंशी आपका फेवरेट एम्प्लॉय होता है. उसको नहीं आप छोड़ते. बिल्कुल ऐसा ही है. तो वो उस सेंस में यहाँ पर आई फाइंड दैट यूटिलिटी ऑल्सो कि देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट that you now have because of the lack of human involvement. थोड़ा सा मैं इसको कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा स्विच करूंगा, and I'm going to take it to ideas की terrain, right? And I want insights because you guys have been in the industry for close to a decade, and you've been working on either this exact thing or connected to this thing. And so इसी प्रोडक्ट की मैं थोड़ा सा उसमें जाऊँगा कि where can it potentially lead to. Some of the things might already be there, but पहले तो मुझे ये बताएगा कि when you obviously decided to open this up, what's the vision here? Is it a accounting app that can give you, so is it a
Spotify for accounting for all sorts of business, Shopify for accounting for all sorts of business, and उसके ऊपर मैं सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि यार एज लॉन्ग एज मेरा कस्टमर आ रहा है तो मेरी सब्सक्रिप्शन आ रही है, और सब्सक्रिप्शन आ रही है तो मैं वहाँ से ग्रो कर रहा हूँ. या मैं इसके अंदर एक पोटेंशियल फिनटेक प्ले निकाल सकता हूँ जिसमें डेटा का यूज़ करके मैं, जो पाकिस्तान में हर कोई इस वक्त एसेंशियली देख रहा है, वो ये कह रहा है कि यार इन एन इकोनॉमी वेयर क्रेडिट डजंट एग्जिस्ट, let's figure out a way to build data around credit ratings, and then once I have that, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं आइदर B2C में वॉलेट्स निकाल के लोगों को छोटे लोन्स दे दूँ, या मैं करियाने की दुकानों के पास जाके खड़ा हो जाऊँ और मैं कहूँ कि यार इसमें जो है ना मुझे अपना ई-कॉमर्स कर लो, डेटा आएगा, मैं तुम्हें क्रेडिट दे दूँगा, या तुम उधार ऐप में अपनी चीज़ें डाल दो, उसको डेटा डालो, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. या पोटेंशियली आप अकाउंटिंग का सारा डेटा मुझे दो, एंड देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि लिसन, लाइक बाय द वे you're prime for growth, and also I get it, your account isn't good enough right now, but I know based on your historical data I can hook you up, bro. You know, so do you think that is a potential play? Yeah, you've hit the nail right on the head, right? So any fintech in the world is going towards two things, payments or lending. Right. That's like every single fintech, up to probably every non-fintech in the world is also going towards... Every fintech in the world is going towards payments and lending. And every startup in the world is going towards becoming a fintech. So. Again, like आप ये even Uber, Careem, Baikia को देख लें, ये लोग यही कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बिल्ड करें और फिर इसके ऊपर वॉलेट्स बिल्ड करेंगे या कुछ भी और बिल्ड करेंगे, राइट? सो दैट्स वो, ये तो गेम प्लान सबके सबका है. हर कोई बस एक डिफरेंट एरिया को ऑटोमेट कर रहा है, डिजिटाइज कर रहा है. फॉर अस दैट एरिया इज above the Karyana stores, so we're not a cash book or a ledger app. We're not going after the mom and pop stores. Right. So it's above the Karyana store, but below your like super large corporate companies. Right. So the gap in between that and different types of businesses. So आप 5 to 50 की तरफ जा रहे हैं, आप 1 to 5 पे नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम 1 to 5 पे भी जा रहे हैं, but type of business. So a Karyana store doesn't really need a lot of the functionality that our app is offering. Right. They need more what the cash book is offering, which is accounts receivables or payables, right? वो cash flow cycles को उन्होंने maintain करना है, तो उनको वो चीज़ चाहिए. So we're not competing with any of the cash books. We're not going towards that target market at all. And they're not going towards the target market that we're going after, which is again your candle maker या your home-based food business. जिसने किसी को लोन नहीं देना तो उसको receivable payable का इतना मसला नहीं है. वो तो कैश पे ही बिजनेस करें, मगर उनको ग्रोथ के लिए मेट्रिक्स चाहिए. So we are the right fit for them. And then from all the way up to, we have right now software houses using our app, our product. We have IoT companies. We have edtech startups. So lots of different types of businesses. You can be a doctor's clinic, you can be a gym, etc. So it's like that kind of gap. अब ये सारे businesses जो है ना, ये इस वक्त ग्रे में, majority ग्रे में ही ऑपरेट कर रहे हैं. ना ये लोग, बहुत सारे तो इनमें से अकाउंट्स भी नहीं खोलते, राइट? दे डोंट इवन ओपन बैंक अकाउंट्स. ये लोग अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, तो ना ये लोग लोन्स की तरफ जाते हैं, और बहुत सारों को पेमेंट फंक्शनैलिटीज़ भी नहीं मिलती. पाकिस्तान में जैसे कि आपने भी कहा, बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल है बिजनेसेस के लिए, और वो खोल भी लें तो उसके बाद क्या फंक्शनैलिटी आपको मिलती है. ऑनलाइन एक्सेस तो इस वक्त भी बहुत ही कम बिजनेसेस को मिल रहा है, या बहुत कम बैंक्स आपको दे रहे हैं, राइट? सो फॉर अस, maybe at the 2-year mark or the 3 years down the line approximately, we will simply integrate with whoever's doing a great job when it comes to your wallets, right? And already our businesses that are using our app have started to say to us, yaar, hum utilities expense डाल रहे हैं, can I also just pay through here? So अगर आप वो कैश किसी वॉलेट से कनेक्ट कर देते हो, इजी पैसा, जैस कैश किसी के साथ भी फॉर एग्जांपल कर देते हो, या किसी और के साथ कर देते हो, और वो एक क्लिक के साथ आपकी ऐप ही पूछती है, अच्छा मुजम्मिल, अभी आपने डाला है कि आपने ऑफिस का बिजली का बिल एक्सपेंस इतना पड़ा है आपको, क्या ये बिल पे भी करना है? और आपको हाँ यार पे भी इधर से ही कर दो, और वो डायरेक्ट पे भी हो जाता है. सो वो आपके लिए फंक्शनैलिटी बढ़ा देती है, एंड दैट इज द डायरेक्शन दैट वी वांट टू गो इनटू. एंड यस, ऑफ कोर्स, एट सम पॉइंट डाउन द लाइन, लाइक यू सेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडिंग कुड come into play, but this is not something that we're looking at right now. For us right now, the focus is how can we get these businesses to start accounting for their obviously businesses. That's like the bar to entry. Absolutely. आपने उसका बोला पार्टनरशिप्स का, in terms of obviously even I think the smarter play would be कि आप पार्टनर करें, कोलैबोरेट करें, यू बिकम द सेंट्रल सॉर्ट ऑफ डेटा इंजन, एंड देन
आप कहते हैं वॉलेट के लिए पार्टनर आ गया, लेंडिंग के लिए पार्टनर आ गया, मैं आपको इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यू कैन प्रोवाइड बेटर लेंडिंग एज वेल, बजाय इसके कि हर बंदा अपनी ट्रेडिंग की मस्जिद बनाने की कोशिश करे. But then again, those partnerships are comparatively easier in Pakistan because you have a muscle, you go in and you say, listen, you make money, I make money, and we're both happy. There is another sort of collaboration जो कि दुनिया भर में अब होती है कि जिसमें a lot of personal finance apps हैं जो कि आपको B2C हैं essentially, कि वो ये कह रही हैं कि हम आपके डेटा की बैंक के API से कनेक्ट करेंगे और based on the insights that we understand your spending needs, हम आपको बेहतर पर्सनल फाइनेंस की रिकमेंडेशंस देंगे, आपको बजटिंग खुद से ऑटोमेट कर देंगे. पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो है ना, देयर इज दिस थिंग वेयर द बैंक्स आर जस्ट लाइक, आई मीन इवन इफ दे वांट टू, दे हैव सच पुअर टेक स्टैक्स के वो कर नहीं पाते और मोस्टली वो करना ही नहीं चाहते. सो मेरे दिमाग में ये आ रहा है फॉर एग्जांपल कि यार वो वुडंट इट मेक लाइफ सो मच ईजियर डाउन द लाइन कि मुझे जो कॉन्स्टेंटली तस्वीरें डालनी पड़ रही हैं या एक नई एंट्री डालनी पड़ रही है, तो मेरा लेट्स से मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक जो है वो कनेक्टेड हो, एंड सो द मिनट वहाँ पर एम्प्लॉइज़ की मैंने सैलरी आउट की तो सडनली वो पुड़ंग करके मेरे सिस्टम में आया और उसने आके इस चीज़ को डाल दिया. आई डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट एनी ऑफ दैट. एंड सो हाउ डू यू सी, हाउ रियलिस्टिक डू यू सी, जाहिर है अगर मैं आपसे ये पूछूंगा क्या आप ये करना चाहेंगे, जाहिर आप करना चाहेंगे, बट हाउ रियलिस्टिक डू यू सी दैट हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ getting that data move? It's pretty realistic, I think. Not in terms of your traditional banks, more in terms of your neobanks या challenger banks, right? जिनको हम challenger banks कहते हैं. And you can see this happening around the world with similar products also. पाकिस्तान में जिसको कहते हैं ना rails, अभी rails नहीं है जिनके ऊपर हम अपनी वो ट्रेन चढ़ाएं, वो rails मगर बन रही हैं. तो इसलिए हमारा ख्याल है कि 2 to 3 years down the line, 4 to 5 years down the line, आप different ऐसे aspects of the product को उस वक्त live कर सकते हो जब वो rails बन गई हो. Right. Do you want to answer this question also? Like my answer is क्योंकि particularly अगर मैं इसको देखूँ ना कि एक तो इंटरनल रेल्स हैं जो कि आपकी फॉर एग्जांपल इजी पैसा ने डाली हुई हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ मोर डेटा देन योर कन्वेंशनल बैंक्स, बट देन रास्ट कम्स इन एंड दैट एसेंशियली गिव्स यू मैसेजिंग एंड इनसाइट ऑन व्हाट दिस पेमेंट इज. एंड सो if that's live, do you think that we can actually see Rast is fantastic for fintechs, by the way. Like that's why you're sorry, I just I asked you to say something and then I let you comment section में 110% आएगा. हाँ, ये तो बोलने नहीं देती, बोलने नहीं दे रही है, तो बोलने नहीं दे रही यार. ये हमारी जिंदगी ऐसी है भाई, हम शादीशुदा भी हैं, ठीक है, तो सोच लें मेरी इसको आदत है हम दोनों को इसी उसकी नहीं. I'm just gonna say just on Rast, right? पिछले 2 साल से approximately जब सबको पता था कि Rast आने वाला है, everybody was saying कि fintechs are going to go into like this boom phase when Rast comes in. Right. So it's a pretty fantastic thing that's happened for Pakistan, and we expect great things to happen from it. Zabardast. Over to Umar. So बहुत कम रह गया इसमें ऐड ऑन करने का, बट यही है कि कनेक्शन विद बैंक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे जो ऑटोमेशन का एलिमेंट है इट लाइक इंक्रीजेज लाइक 10-fold एज सून एज यू कैन जस्ट कनेक्ट डायरेक्टली टू द बैंक. हम लाइक मीना मेंशन नियो बैंक्स, हम उनसे नियो बैंक्स और जो न्यू बैंक्स आ रहे हैं उनसे हम अभी से ही कॉन्वर्सेशन हमने शुरू कर दिए यार ये किस तरह हो सकता है. एंड इवन लाइक गोइंग बियॉन्ड, राइट, आपको लाइक गोइंग बियॉन्ड जस्ट बेसिक कनेक्शंस, आपको अभी आपने बहुत मुश्किलों से स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अकाउंट खोला, उससे भी मुश्किलों से आपको स्ट्रेट टू बैंक मिला और उससे भी मुश्किलों से वो स्ट्रेट टू बैंक आप यूज़ कर रहे हैं. अगर आप अपने बिज़नेस के लिए डेबिट कार्ड का सोचें फॉर एग्जांपल, तो आपको मतलब लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, राइट? उनको मेकर चेकर के इशूज़ होते हैं जो भी होते हैं, राइट? बट दीज न्यूअर बैंक्स हु आर इवन ऑफरिंग डेबिट कार्ड्स, we've already started speaking to them कि यार यू नो ये छोटे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं और डेबिट कार्ड अगर उनको मिल जाए तो उनको वो पर्सनल अकाउंट से भी नहीं करने पड़ेंगे कुछ एक्सपेंसेस, राइट? सो अगेन इट्स ऑल अबाउट द रेल्स. जैसे जैसे वो बनती हैं एवरी फिनटेक प्रोडक्ट बट स्पेशली आवर्स विल इवॉल्व विद इट, और वो सारी चीज़ें हमने बहुत टाइम लगाया है हमारी प्रोडक्ट की टीम ने, और वो पूरा हैंडबुक बनी है कि क्या क्या होना है, कि क्या क्या फ्यूचर में होना है. तो उसके लिए अभी से ही कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास इन प्लेस होनी चाहिए, सो दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टर्निंग ऑन अ स्विच फॉर अस राइट नाउ. लाइक मीना सेड, इवन कनेक्टिंग वॉलेट्स, हम थोड़ा सा इससे होते हैं कि इवन दो सम कनेक्शंस आर पॉसिबल, you don't know the reliability, so we don't want, no one wants their own product to suffer कि यार ये दूसरी फंक्शन है, क्योंकि कस्टमर को तो नहीं पता, वो कहेगा मेट्रिक कहता है पे कर दो, होता तो है नहीं, तो हमें झूठ बोलते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई मीना मेंशन द 2 to 3 टाइमलाइंस, ईयर टाइमलाइंस, कि यार वो रेल जैसे जैसे सॉलिड बनती जाएंगी हम साथ साथ अपने आप को उस पर ऑन रैम्प करते रहेंगे, राइट? एक चीज़ मुझे बताइएगा, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाइंड मिसिंग इन द फिनटेक वर्ल्ड, बहुत सारे और उसमें आगे कि देयर इज अ सर्टेन utility to gamify your product, right? And so what do I mean by gamify? काफी मुझे लग रहा है कि आप हमारी प्रोडक्ट मीटिंग्स कोई अपना कोई चिप नहीं मैं
तो एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ यार, चेक करेंगे प्रोडक्ट टीम में रोल ना क्या क्या सीन है यार, मुझे लगता है ये सारी कन्वर्सेशन कैसे मुजम्मिल को यस कैसे कराएं, ये डिसाइड करना है हमने इस कॉन्वर्सेशन के बाद। ये कॉन्वर्सेशन करनी है कि हम मुजम्मिल को कैसे यस कराएं, मतलब सबसे पहले बग्स आओ यार, इतना मजा आएगा, कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है। नहीं मैं मसले बता रहा हूँ, मैं सिर्फ पेन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ कि काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि जब आप एक का फॉर एग्जांपल बिजनेस होता है, आपने इस स्टेट टू बैंक की बात की, जाहिर है स्टेट टू बैंक ये सोच रहा है कि यार उसका एक बड़ा कस्टमर है, वो बड़े कस्टमर के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दे रहा है। और जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि सर वो जो आपको 50 नज़र आ रही है ना बार्स, उनको आपने इग्नोर करना है, बस यहाँ पे ये डाल दें और रोक के दबा दें ऐसे ही। एंड सो you can really sort of customize your product based on the individual's requirements first of all, and then second of all काफ़ी दफ़ा यूज़र को लगता है कि यार मैं बहुत चीता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, बट आपको ज़्यादा बेहतर इंसाइट है कि एक्चुअली इस यूज़र को क्या चाहिए। एंड सो यू हेल्प them unlock certain features slowly as they grow. First obviously starting off with some sort of data and then you decide कि इसको ये चीज़ चाहिए। And then also जो Robinhood ने sort of थोड़ा सा किया था कि जो एक बेसिक जो सबसे चाइनीज मॉडल ऑफ गेमिफिकेशन है, राइट, कि रियली मेक इट इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि वो बिजनेस जो particularly fintech में बड़े सीरियस लोग होते हैं, and they're like यार हमें तो it needs to look very very serious, and the Chinese were like listen, like put emojis in there and do everything, and make Daraz a streaming platform. But it works. Yeah. For particularly for emerging markets who don't have experience with digital products पहले से, it works. And so do you think उस किस्म की disruption within that startup space imminent है? सो छोटे छोटे गेमिफिकेशंस लाइक यू सेड, लाइक छोटे छोटे तो हम शुरू से ही डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एंट्री डालते हैं तो कन्फर्टी उठता है, और वो जो इमोजीज वगैरह की बात की आपने, राइट, और स्ट्रीक्स होती हैं कि आज आपने ये डाला आपकी स्ट्रीक टूट जाएगी। उससे आगे गेमिफिकेशंस की ऑब्वियसली as it evolves we'll see what happens, but definitely वो element होना ज़रूरी है for the reasons you mentioned. I love the idea that Muzammil just gave, and I think we should integrate it, where he said ये वाली चीज़ है ना कि like इतने दिन अगर आपने किया है या इतना टाइम आपने गुजार लिया ऐप पे और यूज़र मतलब आपका एक्सपीरियंस इस तरह का चल रहा है, तो इस बेसिस पे अब ये वाली चीज़ आपके लिए अनलॉक हो रही है। I like that idea. I think there's a few ways that can be played around with. मैं constantly इसके human centric design के aspects से सोच रहा हूँ। Absolutely, yeah. कि मेरा अकाउंटेंट जब आता है ना मेरे पास, तो वो मुझे बड़ा वो मुझे शक्ल देख के मुझे बताता है कि बॉस से क्या पूछना है। राइट, सो वो ये नहीं सोचता कि यार मैं तो ये डिग्री कर आया हूँ। एन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विल डू दैट, एंड सो इट वोंट बी लाइक वो बड़े बड़े कीवर्ड्स नहीं थ्रो करेगा, वो जाके पहले मुझे देखेगा, मेरी जांच करके उसके हिसाब से मुझसे चीज़ें पूछेगा, और आहिस्ता आहिस्ता as he brings me up to speed, eventually we will have a better and more experienced interaction. Yeah. And so I feel like that is really missing. जब मैं intimidation की बात कर रहा हूँ, a lot of financial products, वो स्टार्ट से आप उनको सिखा भी देना, वो जो उसके ऊपर क्लिक करके अंदर भी जाना है, वो होता है यार सीखना पड़ेगा। Whereas अगर वो जो है वो मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है, वो ऑटोमेटिकली मुझे आहिस्ता आहिस्ता ईज इन कर रहा है कि यार लिसन, जस्ट राइट नाउ ऑल यू हैव टू डू इज पुट इन के कितना बिक रहा है। Yeah, बिल्कुल, and that's the point, right? Like कि वो इतना conversational हो, इतना easy to use हो, इतना simple हो कि आप उससे बिल्कुल ना डरो। ज़बरदस्त। Yeah. अब मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को मज़ीद वाइड लेकर जाऊँगा, and I want to talk about the industry. Yeah. There's 2021 was a phenomenal year for Pakistan. Insane year for Pakistan. At least हमारे स्कोप पे मुझे पता है इंडियन कमेंटेटर्स आ रहे हैं, ओ इतना आपने कोई काम नहीं किया, हमारी तो 40-45 यूनिकॉर्न्स हैं। बहुत अच्छी बात है, प्राउड ऑफ इंडिया, प्राउड ऑफ सबकॉन्टिनेंट, बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए रिलेटिव पे इट वाज अ वेरी गुड ईयर, and so rightfully so, people are celebrating, people are saying, finally startups tech and all of this is sexy in Pakistan. And जिसकी वजह से एक बूम साइकिल आया है, where every individual जिसने अपने अब्बू की बात सुन के स्टार्टअप को मिस कराया था और एक कॉर्पोरेट जॉब पे गया था, वो इस वक्त जॉब छोड़ के कह रहा है कि ब्रो लाइक मेरा ने ये वाला प्ले और मैं ग्रोसरी को अब 3 मिनट में ला कर दे दूँगा आपको। And so now I'm seeing this sort of gold rush, and I know कि उस पॉइंट के ऊपर एक हमेशा एक caution, I'm not saying कि ये सब खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, सब चूना है, बट cautious optimism का वर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सब चूना नहीं है, पर थोड़ा बहुत चूना तो होता ही है। जब भी वो दौड़ लगती है तो उसमें कहीं ना कहीं चूना आपको नजर आना शुरू हो जाता है। सो cautious optimism के उसमें in the what's the word for it, but उसमें अगर मैं आपसे पूछूं how do you see 2022, एंड इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम कहेंगे हाँ यार डेफिनेटली बेहतर होगा, बट देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग ग्लोबली, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, पोस्ट कोविड इकोनॉमी,
war. Yeah. And so how do you see, maybe I would like him to answer this because last time उन्होंने बड़े मजे की doomsday predictions की थी. कि how do you see the startup ecosystem particularly for 2022? Right. So जो interesting ही कह सकते हैं बात हुई है, the boom in Pakistan's startup ecosystem really quickly could turn into a frenzy. So usually एक boom period आता है और फिर एक frenzy period आता है. यहाँ पे almost दोनों एक साथ आ गए. Right? Right. तो इतनी और एंड ऑनेस्टली मैं पहले भी कह रहा था, आई मीन एवरी एसेट इन द वर्ल्ड, आप घड़ी खरीदो वो भी चढ़ गई, आप गाड़ी खरीदो वो भी चढ़ गई, आप स्टार्टअप खरीदो वो भी चढ़ गई, राइट. आप मैं यूज्ड फ़ोन नहीं अब बेचता क्योंकि यूज्ड फ़ोन भी चढ़ेंगे, ठीक है. जो पुराने हैं वो पड़े हुए बेचते नहीं, ठीक है. सो वो पॉइंट पहले भी कर रहा था जो मैंने लास्ट टाइम आके बात की थी. पर स्टार्टअप्स के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि स्टार्टअप्स ऑल्सो पुट यू ऑन द मैप एंड दे आर मोर विजिबल, तो वो वेरी 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 क्विकली टर्न फ्रॉम बूम टू फ्रेंसी कि यार विल पाकिस्तान, मतलब वो पहले जो सारे कह रहे थे हम नेक्स्ट इंडिया इकोसिस्टम बनेंगे, नेक्स्ट इंडोनेशिया बनेंगे, और वो कह रहे थे कि यार इतनी हो रही है, ये बन गए हैं, राइट, ये तो जाना ही जाना है. एंड लाइक पीपल रेजिंग एट इनसेन वैल्यूएशंस विदाउट हैविंग अ प्रोडक्ट, जस्ट एन आइडिया बेसिस. तो उसकी वजह से व्हेन यू टॉक अबाउट cautious optimism, I would be on the side of caution a little more. अगर सिर्फ बूम Less होता, optimism, more caution. अगर सिर्फ बूम होता तो मैं कहता ठीक है थोड़ा सा वो है, बट बिकॉज इट टर्न इनटू फ्रेंजी. और मज़े की बात ये, मीना एंड आई नो ऑल दीज इन्वेस्टर्स एंड वीसीज, वो जिन्होंने हु टुक पार्ट इन दैट फ्रेंजी भी कहते हैं यार ये कुछ गलत हो गया यार, ये नहीं कहते गलत हो गया, पर उनकी टोन से लगता है हाँ 2021 में हम थोड़े से ख्याल रखेंगे, ब्रेक और we're seeing what happens on the ball a little bit. 2022 में और मैंने वो पहले आके बिटकॉइन की बात की थी और स्टॉक पब्लिक मार्केट्स की बात की थी. तो होता ये है कि अगर आपके पैसे क्रिप्टो में या आपके पैसे पब्लिक मार्केट्स में भी है, लाइक शेयर्स में है, आपकी वो अनरियलाइज्ड नेट वर्थ जो है वो जब ऊपर जाती है आप वैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो फिर आप स्टार्टअप जैसी चीज़ में भी डाल दो, मैं तो बहुत अमीर हूँ यार इसमें से थोड़ा, जैसे वो गिरता है और फिर बड़े जोर से गिरता है. क्रिप्टो तो प्रिंटिंग भी हो रही होती है पूरी दुनिया में, तो पैसा आ रहा होता है एग्जैक्टली, या लॉट्स ऑफ मनी एंड एवरीथिंग इज गोइंग अप, सो यू आर फीलिंग रिच. बट व्हेन द सेमी क्रैश और क्रैश हैपेंस, स्पेशली इन क्रिप्टो करेंसी, वो ज़्यादा बड़े होते हैं, पर पब्लिक मार्केट्स में भी वो ज़्यादा लॉन्गर सस्टेन्ड होते हैं. तो फिर वही लोग अपने आप को थोड़ा गरीब कि यार इतने पैसे नहीं हैं जितने मुझे लगता था मेरे पास हैं. और क्योंकि स्टार्टअप पोर्टफोलियो इज़ वन ऑफ द रिस्कीएस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस दैट गेट्स हिट फर्स्ट. कि यार अब बड़े बड़े फंड्स जो थे वो अपने नेक्स्ट फंड्स रेज करें, मैंने अगर 10 मिलियन का फंड डिप्लॉय कर दिया, मैं 100 मिलियन का रेज कर रहा हूँ, उनको थोड़ा मुश्किल हो गया. दैट हैज़ अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट कि फिर वो पैसे टू डिप्लॉय नहीं होंगे तो पैसे टू स्टार्टअप्स ही मिलेंगी. द सेकेंड पार्ट, अब मैं माइक थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, बट द सेकेंड पार्ट इज़ एक्चुअली why I think it will probably get a little worse before it gets better is जो सारी स्टार्टअप्स ने अब ये कर लिया, बहुत सारे पैसे रेज कर लिए हैं, पर उन्होंने जिन वैल्यूएशंस पे किया है, पहले जब आप पहला रेज करते हो ना, आप ख्वाब पे करते हो, हम आपको ख्वाब बेचे यार हमारी ऐप बीटा में है, लेकिन जब आएगी ना तो मुकम्मल उसमें ये भी होगा वो भी होगा, ये भी होगा, दुनिया की सबसे आसान होगी, बस मज़ा आ जाएगा, राइट. अभी हम ख्वाब पे रेज कर रहे हैं. सेकेंड राउंड एंड ऑनवर्ड्स आपने एग्जीक्यूशन पे रेज करना होता है, राइट. और वो फिर आपके कोर नंबर्स डिटरमिन करते हैं कि आपकी वैल्यूएशन एक्चुअली उस वक्त क्या लगती है. और अगर वो वैल्यूएशन फ्रॉम योर कोर नंबर्स जो आपने ख्वाब बेचे थे उससे ऊपर नहीं गई, देन दैट इज द डेथ ऑफ अ स्टार्टअप. और ठीक ठाक ऊपर नहीं गई, मतलब अभी तो डर ये है कि नीचे चली जाएंगी लोगों की वैल्यूएशंस. क्योंकि पिछले साल, बिल्कुल उमर ने जो सही कहा है, पिछले साल हो ये रहा था कि मैंने राउंड ओपन किया है ना, मैं $2 मिलियन रेज कर रही हूँ, मेरे पास पैसा आता ही जा रहा है, लोग पैसा लेके आते जा रहे हैं, वो 2 की जगह मैं 5 पे चली गई हूँ. लाइक लोग मुझे कहते हैं खैर ले लो, खैर ले लो. फैक्ट है ना कि यार वो अगला वो वाला कर रहा है तो मैं भी इसमें सब कर रहे हैं भाई. अब मैं एज अ स्टार्टअप मैं 2 मिलियन रेज करी थी टोटल अमाउंट, और मैं रेज करी थी मे बी 6 मिलियन की वैल्यूएशन पे या 7 मिलियन की वैल्यूएशन पे, ठीक है. और जाहिर है उसके पीछे कैलकुलेशन थी, एग्जीक्यूशन मैंने कितनी करनी है, वो 6 मिलियन वैल्यूएशन पे मैं रेज करूंगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या नहीं होगा क्या. अब जब मेरे पास पैसा इतना आ गया, मेरे पास पैसे ही 6 मिलियन बन गए हैं, तो मेरी वैल्यूएशन 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगी या 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगी. अब मैं वही स्टार्टअप, सेम एग्जैक्ट मीना तारिक, सेम स्टार्टअप मेरी वेंट फ्रॉम 6-7 मिलियन वैल्यूएशन या 8 मिलियन वैल्यूएशन टू $35-40 मिलियन, राइट. अब मसला ये है कि जब मैंने पहला राउंड $40 मिलियन वैल्यूएशन पे रेज कर लिया है, तो मैं यहाँ पे कौन सा मतलब वो सितारे ज़मीन पे उतार के लेके आऊँ ताकि मेरी वैल्यूएशन $40 मिलियन से अब $150 मिलियन पे जाए, राइट. क्योंकि अब जो मैंने नेक्स्ट राउंड रेज करना है वो दैट हैज़ टू बी सब्सटैंशियली लार्जर देन $40 मिलियन. सो दैट्स लाइक एट द हार्ट ऑफ इट,
that's what's happened, and that's the risk of like what is going to happen over the course of this year. अगर वो startups जिन्होंने पिछले साल बड़े बड़े rounds raise किए हैं वो अब considerably larger valuations पे ना raise कर सकें अगले 12 से 18 महीने में, तो that's going to be bad. फिर वो उसको वो करेक्शन हो जाएगी, फिर वो होंगी, कोई शायद कुछ थोड़ी बहुत फेल होंगी, कुछ बैठ जाएंगी, कुछ कर सकेंगी, कुछ नहीं कर सकेंगी, और फिर जो है वो दोबारा से वैल्यूएशंस लोअर होंगी, दोबारा से थोड़ा कम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और फिर थोड़ा सा चलेगा दोबारा सब कुछ. ठीक है. सो हमने एक साल को डिस्कस कर लिया, एंड आई थिंक इट मेक सेंस एज वेल. अगर मैं इंडिकेटर्स देखूँ तो बहुत सारे लोकली हमारे हालात पोलिटिकली और ओवरऑल एक थोड़ी सी इकोनॉमी अनस्टेबल सी हुई भी है, एंड सो इट्स डिफिकल्ट फॉर स्टार्टअप्स ऑल्सो कि वो जो आपने बात की ना कि दे रियली हैव टू वर्क हार्ड टू गेट दोज वैल्यूएशंस. इस साल तो वैसे ही बेचारे मार खाए हुए हैं लोकली भी और इंटरनेशनली भी, कमोडिटी प्राइसेस एवरीथिंग. सो ओवरऑल जो रेट ऑफ ग्रोथ है या जो ओवरऑल कंजम्पशन का वो है वो वैसे ही हिट ले रहा है. बट अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूँ ओवर द नेक्स्ट 10 years एंड रियली फिगर आउट कि मार्केट जाएगी किस तरफ. सो आई गेट इट. मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी एयरलिफ्ट है, इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगी. बट कल वो आया कि लास्ट माइल ग्रोसरी में 2 स्टार्टअप्स बंद हुई हैं और वो बड़ा मसला हुआ, तो ज़ाहिर लोग उसको बड़ा एक डर से देख रहे हैं कि उसके जो वो होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा लीडर ऑफ द पैक है, उसके साथ जो होगा वो डिफाइन करेगा कि बाकी लोगों पे क्या इम्पैक्ट आता है, राइट. एंड सो मैं कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता उधर कुछ डगमगा जाती है एंड सडनली इन्वेस्टर्स लूज कॉन्फिडेंस इन देयर लाइक यार पाकिस्तान में गलती थी. अभी तो एक वो है ना कि इट्स अ टेस्टर राइट नाउ. बट देन अगर मैं अगेन 10 साल के उसमें जाऊँ तो हमें पता है रास्ता आ रहा है, उसने सर्टन लेवल ऑफ एक्सेलरेशन देनी है ग्रोथ की. हमें पता है कि, और हमें नज़र भी आया है कि इट्स नॉट जस्ट लाइक कि बातें हो रही हैं, लाइफस्टाइल्स नहीं बदले. हमें नज़र आ रहा है कि अब आप बाहर जाते हैं तो फूड पैंडा की बाइक्स जितनी घूम रही होती हैं उससे बाइक सेल्स भी इम्पैक्ट किए हैं, उससे रेस्टोरेंट सेल्स भी इम्पैक्ट किए हैं, वो सारा कुछ हुआ है. सो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है. सो वो जो डिजिटल डिस्ट्रप्शन है वो कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो गई है. बिल्कुल. अच्छा, मीनवाइल अगर मैं जाता हूँ, मैं ग्लोबली देखता हूँ, तो मैं ग्लोबली ये देखता हूँ कि यार ग्लोबल इकोनॉमीज़ बड़े उनके अलग मसले शुरू हो गए ना. वो जो 20 years ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन वहाँ पर हमें नज़र आ रही थी, उनकी पॉलिटिक्स ही फ़र्क हो गई है, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक वो थोड़ा सा प्रॉब्ली द ओनली थिंग जो कि मेरे लिए एक वो है वो 5G है. व्हाट्स द 5G इफेक्ट. वरना अभी तक शशकों पे ही चल रही है कि यार वो एप्पल एक नया स्टैंड निकाल के कहता है ये लो इनोवेशन, राइट. सो बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू ऑफर. एंड सो मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टर विल बी लुकिंग एट अदर मार्केट्स जहाँ पर वो ये देखेंगे कि यार ठीक है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि हमें तो ट्राइड एंड टेस्टेड करना है, हमने तो इसका इकोसिस्टम बिल्ड करना है, और इकोसिस्टम बिल्ड करके जो चीज़ गोरा पहले कर चुका था या वो कर चुका था, हम उसी को अंदर थोड़ा सा कल्चरली कॉन्टेक्चुअलाइज करके उसको निकाल के ले आएंगे. So in the longer run, do you think where do you stand on the optimism and the caution wali tail in terms of when the money begins to move and when inflation hits the US? So I get it. Everybody's really careful about their money right now, and they're like, listen, stocks se nikal lo, Bitcoin se nikal lo, har jagah se nikal lo, cash is king. But then suddenly there's this fear mongering over how cash is now burning as well because वो inflation आ रही है वहाँ पर, and so they're also looking to एक counteract आएगा over the next couple of years कि चलिए नहीं हमने invest तो करना है still, and percentage growth US में कितनी मिल रही है या western markets में कितनी मिल रही है versus these sort of emerging markets. So कैश की यही बात होती है, कैश लुक्स फॉर यील्ड, राइट. और अभी आपने कहा जब यूएस में इन्फ्लेशन आएगी, एक्चुअली अगर हम हमारी परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स देखें in terms of percentage increase in inflation, actually the Western markets have done much worse. So US 2% से like 8% पे गया, right? That's a 300% or 4x increase in inflation. हम वही 8, 9, 10, 11 कोई 1.34x पे हैं. So उधर आ गया, and you're right. So in the long term, that's why I said it's going to get better after it's going to get worse. Is in the long run ऐसे markets ही हैं जहाँ पे उनको opportunity मिलेगी, जहाँ पे उस cash को yield मिलेगा. बिकॉज आपने भी मेंशन किया इमर्जिंग मार्केट्स में इतने मसले होते हैं, वो एप्पल का नया स्टैंड तो बहुत दूर की बात है इधर, राइट. इतने कोर इश्यूज होते हैं कि इफ़ यू डू ट्राई टू सॉल्व देम प्रॉपरली यू कैन क्रिएट मैसिव वैल्यू, राइट. जो हमने अभी प्रीवियस बात की, आई थिंक देयर मिस्टेक्स दैट, जो दूसरा फैक्टर इज एक्सपीरियंस ऑफ द फाउंडर्स. देयर मिस्टेक्स दैट मे बी फाउंडर्स दैट डिड नॉट हैव दैट मच एक्सपीरियंस बिफोर मेक. हमारी एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी जो एक खुद भी फाउंडर है इंडोनेशिया में. नाउ इंडोनेशिया मैच्योर मार्केट है. ही इज़ लाइक जब मेरी पहली कंपनी थी ना, उसने अब बहुत
2-3 बड़ी कंपनीज बना ली हैं। लाइक जब मेरी पहली कंपनी थी, मैं वाई कॉम्बिनेटर गया था, वहाँ पे एक स्टार्टअप आई थी इंडिया से। तो इंडिया का जो फाउंडर था ना, वो सबसे कम वैल्यूएशन पे इक्विटी दे रहा था, और हम सारे कहते हैं बकवास, ये इसको तो कुछ आता ही नहीं है, वाईसी इतने हाई वो उस पर है, हमने इतने पे रेस कर लिया। एंड ही लाइक उसकी कंपनी सक्सेसफुल हो गई, हमारी जो है ना वो फेल होगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हमने मिस्टेक शुरू में की थी। सो येस, वाई आई थिंक इज़ गोइंग टू बी रियली गुड इन द नेक्स्ट 10 years। ऑब्वियसली डिजिटल डिस्ट्रप्शन की आपने बात की, दूसरी आपने बात की दैट मनी विल सीक यील्ड और अपॉर्चुनिटीज़ इधर ज़्यादा मिलती हैं इमर्जिंग एंड फ्रंटियर मार्केट्स में। बट थर्ड, from the perspective of the ecosystem itself particularly, it is actually founder maturity कि जब यही founders अपनी second, third startup करेंगे और वो knowledge base जब increase होगा, then the quality, they will not make these mistakes early on because some of them are mistakes. A lot of them are not, most of them are not malice कि यार हमें 100 million valuation मिल रही है तो यार कितना fit लगेगा. Right. They don't know that it's not, वो जब हो जाता है फिर वो देखते हैं. So all these three factors, I think beyond three-ish years, I think I would really err towards the optimism side of that equation. And if I can just add, it is hard, right? हम founders को, so as you know, हमने तकरीबन 6-7 महीने पहले ऑफिशियली कंसल्टिंग करनी शुरू की थी। इसमें हम इन्वेस्टमेंट रेडीनेस एज एड ऑन दे रहे थे और अभी भी वो हम देते हैं। सो हमारे पास स्टार्टअप्स आती थी कि हमें ना मतलब इन्वेस्टमेंट रेज करनी है या फिगर आउट करना है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो हम उनको प्रोजेक्शंस भी बना के देते थे, उनकी वैल्यूएशन भी उनको एस्टिमेट करके देते थे कि हमारे ख्याल में इतनी होनी चाहिए, इस किस्म के इन्वेस्टर्स प्रॉब्ली इन्वेस्ट करेंगे, मतलब एक रोड मैप बना के देते थे। अच्छा, हम जितनी वैल्यूएशन बताते थे ना, वो स्टार्टअप उसके बाद जाती थी और उसको ना 4-5 से मल्टीप्लाई करके पहली इन्वेस्टर कॉल में बता के आती थी। वो इन्वेस्टर हमें कॉल करता था, कहता था ये स्टार्टअप आपने रेकमेंड की थी पर आपने कहा था इसकी वैल्यूएशन इतनी होगी, इसने तो आके इतनी बताई है। अब दिस यू कैन कॉल द एयरलिफ्ट इफेक्ट, राइट? Because of what was happening last year, because of these large rounds happening, everybody thought that their valuation should be $20 million plus. Right. Doesn't matter who you are, क्या आपकी credibility है, क्या background है, क्या नहीं है, और क्या idea है, उसकी market कितनी है, feasibility क्या है, कुछ भी चीज़। So people got caught up in the vanity metrics, in that race, right? Because they thought कि यार ये तो, हमें उस दिन एक फाउंडर मिले, उन्होंने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा अब तो ना आपके एम्प्लॉइज़ भी नहीं खुश होते अगर आप छोटा राउंड रेस करो ना। तो कहते हैं वो कहते हैं मेरे तो एम्प्लॉइज़ भी आके कहते हैं अब्बू हम गरीब क्यों हैं? इन्होंने इतने बड़े राउंड रेस किए, हमने इतना छोटा सा क्यों किए, हम क्यों गरीब रह गए हैं? क्योंकि वो लोगों को लगता है, वो अगेन वो लगता है ना कि लार्जेस्ट राउंड एवर, लार्जेस्ट राउंड। मैंने उमर को कहा हम भी लिखेंगे लार्जेस्ट राउंड रेस्ड बाय अ वुमन स्टैंडिंग ऑन 1 foot with 2-year-old daughter in Beria Town, Islamabad. You know, like you can make it as specific as you want and it can be the largest round ever. But like those are all vanity metrics. At the end of the day, it's the fundamentals that matter. सो मसला ये हो जाता है। और जो मैं बात करी थी, इट्स हार्ड टू से नो टू मनी व्हेन इट्स कमिंग इन। उमर और मेरे साथ ये हुआ है, हमने जब फंड रेज किया अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वेरी ब्लेस्ड, वी वर ओवर सब्सक्राइब्ड, विच मीन्स दैट मनी वाज कमिंग इन एंड पीपल वर प्रेशराइजिंग अस कि कर लो वैल्यूएशन, क्योंकि लोगों ने किया है ना, पिछले पूरा साल यही किया लोगों ने। उन्होंने कहा तुम लोग इतने पैसे रेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वी वॉन्टेड टू रेज $800,000, ऑलरेडी हमने 100,000 एक्स्ट्रा रेज किए, राइट? एंड वी वर बीइंग प्रेशराइज्ड ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ लाइक ऑलमोस्ट टू डबल दैट अमाउंट, राइट? कि खैर है, ले लो, कुछ नहीं होता, हम इतना बड़ा फंड है, हम ज़बरदस्त हैं, हम ये हैं, कम से कम इतना तो करो, ये तो करो, वो तो करो। मसला ये है कि हमें एज पीपल हु कम फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो ये पता है कि अगर हमने ये गलती अभी की तो 12 महीने बाद हमारे साथ क्या होगा, 18 महीने बाद हमारे साथ क्या होगा। और फिर भी पैसे को इनकार करना मुश्किल था। फिर भी कहना कि नहीं यार देखें ये हमारा थॉट प्रोसेस है, इस वजह से हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बड़े ज़बरदस्त हैं, आपके पैसे भी बड़े अच्छे हैं, मगर हम नहीं ले सकते। So उस फ्रेंजी में लोग कॉट अप हुए। मगर अगेन आई कंप्लीटली एग्री विद उमर ऑन द पॉजिटिव। आई थिंक फेलियर्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द मार्केट सेंटिमेंट टू रियली बिगिन टू अंडरस्टैंड कि यार अच्छा ये चीज़ें नहीं करनी होती। वो कुछ चीज़ें ना आप एक्सपीरियंस से ही लर्न करते हो। और देखो फंडामेंटल्स की जो उमर ने बात की ना, कि जो वो कॉशियस ऑप्टिमिज्म एंड वर्सेस लाइक एक्चुअल ऑप्टिमिज्म, जो हम अभी भी वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान। क्योंकि फंडामेंटल्स तो वही हैं, ठीक है? 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, 50 लाख मसले हैं, उनमें से एक मसला सॉल्व किया जा सकता है, उनमें से बहुत ज़्यादा मसलों के ऑटोमेटेड किस्म के हल हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्केलेबल हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा वैल्यू छुपी हुई है। और वो जो करेगा, एज लॉन्ग एज वो स्मार्टली प्ले करे, वो अपने आप को ओवर वैल्यू ना करे स्टार्ट में, ताकि उसको फंड रेजिंग में इशू ना हो, they will make value not just for themselves, they will also make value for the investor. And no smart investors जो है ना ग्लोबल, उनको भी पता है, उन्होंने emerging markets में ये होते हुए देखा है,
ये जो साइकिल जिससे पाकिस्तान गुजर है ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा दुनिया में, राइट? हर स्टार्टअप में, हर इकोसिस्टम में बबल बना है, फिर बबल फटा है, फिर चीज़ें ऊपर गई हैं, फिर चीज़ें नीचे गई हैं, और फिर भी ये नहीं है कि एक बार थोड़ा सा गिरा तो सब कहेंगे यार बस ये खत्म है, नहीं, ठीक है चलो ये हो गया है, नाउ नेक्स्ट स्टेप। और ज़बरदस्त है मुज़म्मिल, मैं उस दिन उमर को कह रही थी जिस वक्त मैंने अंडरग्रेड किया था ना, उस वक्त मुश्किल से कोई नौकरियां थी इस्लामाबाद में। अगर आप रहते हो ना तो यहाँ तो बिकॉज कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो टेलकोज रह जाते थे ले दे के, कुछ बैंक्स रह जाते थे, और बैंक्स तो मतलब 2-2 साल के बॉन्ड देते थे और 15,000 रुपए की नौकरी देते थे, ठीक है, जिस वक्त मैंने अंडरग्रेड किया था। अब देखो यार, मतलब ऑल ऑफ दीज मैसिव स्टार्टअप्स हायरिंग लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अब तो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, अब तो हर कोई बात ये कर रहा है कि टोटल सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है। यू डोंट हैव टैलेंट अवेलेबल एंड टैलेंट मल्टीप्लायर पे जा रहा है। वो बात ही ये करता है, वो ये नहीं करता कि यार 25-30,000 रुपए, वो कहता है कि कितने मल्टीप्लायर लगाएंगे आप मेरा, तो आई विल लीव माय कंपनी। बिल्कुल। We're at the 1 hour 5 minute mark and I'd like to wrap this up. There's a lot more that we can talk about. We'd love to have you over again. जनरली एक सवाल मैंने आप लोगों से ही पूछा था, मैं उसको थोड़ा सा ट्वीक करूंगा। ग्रुप पे किसी ने मुझे रिसेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग वो बताया। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2050। दिस टाइम व्हाट आईड लाइक टू आस्क इज कि व्हाट डू यू थिंक रिक्वायर्ड, और इसको आप आंसर कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है और थॉट लीडरशिप है अपनी इंडस्ट्री की, कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या पोटेंशियली ऐसा हो सकता है। बट व्हाट डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सक्सेसफुल पाकिस्तान इन 2050 ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? Want to start? You go first. This is a hard one. Like 2050 again, really long. According to my thesis, personal, I think 2050 में दुनिया ही बहुत different होगी. Right. In a lot of ways. हमें पता भी नहीं होगा पाकिस्तान कहाँ शुरू है, कहाँ नहीं है, whatever. But definitely to make a successful Pakistan, I think it has to be about embracing टेक्नोलॉजी, embracing digitization, जो कि हो रहा है, so we're on the right track. तो अगर मैं बहुत सिंपल आंसर दूँ वो यही है, बिकॉज आई थिंक अभी फॉर एग्जांपल लोग मुझे कहते हैं यार ये क्रिप्टो पैसे डूब गए, ये हो गया वो हो गया, बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन इट. सो अभी UAE ने एक बॉडी बनाई है विच रेगुलेटर फॉर क्रिप्टो एसेट्स, वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, राइट. और जो शेख साहब हैं उधर जो भी हैं, उनका एक कोट आया था कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिल्ड इट. Right. And so I completely agree to that. तो ओपन माइंड के साथ अगर पाकिस्तानीज, नॉट जस्ट लाइक द गवर्नमेंट लेवल, सारे पाकिस्तानीज ओपन माइंड के साथ उनको ये नजराना शुरू हो जाए कि दिस डिजिटाइजेशन एक्चुअली मेक्स देयर लाइव्स बेटर एंड ईजियर एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, तो ओवरऑल हमारा इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बहुत अच्छी पोजीशन में होगा उस पॉइंट. या आई विल पिगी बैक ऑफ दैट, बिकॉज मैं भी अभी जब सोच रही थी ना कि पिछले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचें, या पिछले 1-2 साल के में जो कुछ हुआ है, जो कुछ पॉजिटिव चेंज आई है, जो कि फ्रैंकली अगेन लाइक आज से 5 साल पहले इमेजिन भी नहीं हो सकती. 2015 में जब मैं पाकिस्तान वापस आई थी अपना ग्रेड स्कूल करके, तो उस वक्त का जो इकोसिस्टम था और अब का जो इकोसिस्टम है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि बहुत सारे जो इदारे थे ना, उसमें लोगों ने काम डिफरेंट तरीके से करना शुरू किया. और वो उन इदारों में आपका स्टेट बैंक है, उन इदारों में आपका SECP है. ये वो इदारे थे जो पहले ऑलमोस्ट अलाउ ही नहीं कर रहे थे, मतलब उनकी जो रेगुलेशन थी वो सुन भी नहीं रहे थे. उनमें कोई लोग ऐसे आए, या वो जो लोग थे वो ही, उन्होंने ही फॉर व्हाटएवर रीजन, वही बात है, डिजिटाइजेशन की पुश थी, एक न्यू वेव थी, उन्होंने कहना शुरू किया कि अच्छा बताएं क्या चाहिए और हम इसको कैसे चेंज करें. उन्होंने एक फार साइटेडनेस का मुजाहिरा किया. मतलब SECP यार, पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर कराना कितना मुश्किल था, और अब आप वो आई थिंक एक दिन में कर सकते हो. और पता नहीं क्या कुछ चाह रहा है लाइक अब तो आई थिंक वो आप एक दिन में कर सकते हो. इट्स लाइक टैक्स वो मतलब अनबिलीवेबल था, टैक्स कितना मुश्किल है. और अब ऑलरेडी जो ऑटोमेशंस हुई हैं उसकी वजह से वो किस हद तक सिंप्लीफाई हुआ है. इसका ये मतलब नहीं है कि अभी उसमें गुंजाइश नहीं है, बट इट्स इन द राइट डायरेक्शन. मैं अभी देख रहा था, I had a conversation with Courier Solutions, like there is a mid size IT company जो कि अपने आप को लिस्ट कर रही है स्टॉक एक्सचेंज में. I couldn't imagine that for the life of me, right? And that's very progressive उस तरह से कि आने वाले वक्त में क्या. अरे हमारा जब प्राइम मिनिस्टर एक स्टार्टअप की फंड रेज के बारे में ट्वीट करता है, what's going on here? भाई हम तो ढोल वाले ला के, मतलब उस स्टार्टअप से मेरा ताल्लुक नहीं है, उसमें हम इन्वेस्टर भी नहीं है, मगर हम ढोल वाले ला के उस पर मतलब एंजॉय कर, क्योंकि that's a big thing, right? That shows that there is the right kind of thought that is happening at the levels where that thought is required. And उसकी वजह से एक ओवरऑल आपकी जो इन्वायरमेंट है वो खुलती जाती है, राइट? मतलब ये कोई देयर हैज़ टू बी अ रीज़न कि पिछले कुछ सालों में पैसा क्यों आया पाकिस्तान में. अगर हम उसी को स्टडी कर लें कि वो क्या चेंजेस थी जिसकी वजह से ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स डिसाइडेड दैट पाकिस्तान वाज सडनली लेस रिस्क
right? There was suddenly a movement towards like मतलब हमारी population तो पहले भी बड़ी थी, Right. वो पिछले 2 साल में तो नहीं हुए पैदा सारे लोग। की पहली 2 स्लाइडें होती है ना, सुन के दिमाग पक चुका है कि 65% ऑफ यूथ पॉपुलेशन इज ग्रेट टाइम्स, वो उससे भी कुछ ना कुछ तो उससे आगे हुआ है, कुछ और लेयर है ऑन टॉप, राइट? एंड दैट इज आई ट्रूली बिलीव दैट्स द लेयर जहां पर ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसने सुनना शुरू किया, उसने काम करना शुरू किया, उसने चीज़ें ओपन अप करनी शुरू की, उसने हमारे जैसे लोगों को बुला के राउंड टेबल्स करनी शुरू की और पूछना शुरू किया, और हमने उनको बताया कि देखें जी इस वक्त आप हमसे 12 कॉपियां मांगते हैं कि डॉक्यूमेंट की, और वो हमें जाके एम्बेसी से साइन करानी पड़ती हैं, तो कम से कम ये ना कराएं। और उन्होंने चीज़ें आहिस्ता 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 चेंज करनी शुरू की। Right. दैट्स फिनोमिनल एंड दैट्स व्हाट वी नीड। Right. Zabardast guys, thank you so much for coming in and sharing all this insight. हमने मज़ेदार बातें पूरी conversation की है लेकिन announce नहीं किया. You guys raised, आपकी वो जो पहली थी तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बता दें कि what's that announcement and yeah, we just raised our first round of investment. We've raised $900,000 as a pre-seed round for Metric, and we're in closed beta right now. Like I said, हम sign-ups ले रहे हैं, businesses को app दे रहे हैं, उसकी testing कर रहे हैं, and yeah, we're really excited about this. That's very very exciting. Investors का बता सकते हैं कि who are बिल्कुल. the So we bigger ones? have a handful of international investors as well as local investors. We have Eye2Eye Ventures, we have Deosai, we have Kino Capital, we have Ratio Ventures, we have some really great angel investors on board. Yeah. We have a chartered accountant syndicate, which is good validation for our product, क्योंकि वो सबसे मुश्किल कॉल मेरे लिए थी, क्योंकि वो 8-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहे थे अच्छा मुझे बताओ ये आपका प्रोडक्ट अकाउंटिंग कैसे करता है, ये कैसे, उनको पूरा डेमो दिया, उनको बड़ा पसंद आया. So we also have some senior chartered accountants. An angel syndicate of all chartered accountants, pretty very much. Good, very good, Yeah. guys. Really excited for this. Would love to be. Please मुझे बेटा दे दें, please. जरूर please, जरूर दे दें. जरूर नहीं आपको हम वो प्रोडक्ट मीटिंग्स का पार्ट बनाने लगे, आप फिक्र ही ना करें। मुझे तो लग रहा है पहली पार्ट है. हाँ, ये जो है ना मुजम्मिल हमारी साइड पे ही है। But thank you so much for coming in and sharing all the insight. Would love to have you over again sometime. Absolutely. And get some insight. But yeah, thank you so much. Thank you. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. इनकी प्रोडक्ट के बारे में कमेंट्स, इनकी बातों के बारे में, आपको पसंद आई बुरी लगी जो भी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं. इसी के साथ साथ अगेन मेंशन करूँगा, वी डोंट स्पॉन्सर पॉडकास्ट्स. स्टार्टअप्स वाली जितनी भी होती हैं, इवन बिजनेसेस वाली होती हैं, जनरली कॉल पीपल हु आई थिंक वी कैन हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन विद एंड वी हैव दोज कॉन्वर्जेशंस. दिस वाज नॉट ए स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्जेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाली टीबीडी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दी गई हुई लिंक के साथ. इजी पैसा जायज़ कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा. यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.